के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, एलओपी श्री बिदुड़ी जी, हमारे भाई श्री राजन जी और यहाँ के सारे पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत अभिनंदन। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, झूठ और आम आदमी पार्टी, अब्यूज एंड एक्यूज पार्टी, ये दोनों पर्यायवाची है। जिस प्रकार से हर विषय में आरोप लगाना और बिना तथ्यों के आरोप लगाना, इस विषय को लेकर हम सब जानते हैं कि आज देश में कोई आगे है तो वो आम आदमी पार्टी है। चंद मिनटों पहले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस प्रकार से उन्होंने झूठ और फरेब का साथ लिया है, आज आवश्यक है कि उस झूठ का पर्दाफाश किया जाए। एक्साइज पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया जी ने कहा, और जो मुख्य आरोप मनीष सिसोदिया जी का था कि हम तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और ये जो शराब तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। अब से कुछ देर पहले हमने आपको सुनाया था मनीष सिसोदिया की ओर से जो सफाई दी गई थी और उन्होंने सीधे तौर पर एलजी पर आरोप लगाए थे कि उनसे चर्चा करके उनकी मंजूरी के बाद ही नई आबकारी नीति लागू की गई थी, लेकिन उसके बाद खुद एलजी ने ही सीबीआई जांच की सिफारिश की और अब आम आदमी पार्टी भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अब बीजेपी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संबित पात्रा ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर सवाल खड़े करती रही और जैसे ही एलजी की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, उसके बाद इसी महीने की 1 तारीख से पुरानी आबकारी नीति लागू करने का ऐलान आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कर दिया गया था, जिस पर भी बीजेपी हमलावर रही और बीजेपी की ओर से कहा गया कि एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, इसी वजह से पुरानी आबकारी नीति दिल्ली में एक बार फिर लागू की गई है। अब से कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके तुरंत बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके सवाल खड़े किए, मनीष सिसोदिया पर सवाल खड़े किए थे और अब आबकारी नीति पर दोनों ही पार्टी आमने सामने है। और मैं आज मिक्स लैंड यूज वाला जो मास्टर प्लान में लिखित रूप से नियम है, वह नियम भी लेकर आया। 15.6.2 The following activities shall not be allowed under mixed use, ये मास्टर प्लान दिल्ली की कहती है। और इसमें कौन से एक्टिविटीज मिक्स्ड यूज में अलाउड नहीं है, तो पॉइंट नंबर ई में आप देख सकते हैं, लिकर शॉप, शराब के दुकान, ये अलाउड नहीं है, ये मास्टर प्लान कहती है। सिसोदिया जी, आपका ये आरोप था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कौन लीडर थे जिनके कहने पर एलजी ने इस प्रकार के क्लॉज को हटाया। तो सिसोदिया जी, हम आपको बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पर नहीं, संविधान के कहने पर, कानून के कहने पर, नियम के कहने पर जो काम एलजी ने किया है, वो आप सबके सामने है। दूसरा विषय, सिसोदिया जी का कहना है कि एलजी साहब ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये तो साधारण विषय नहीं है। किसी के कहने पर एलजी साहब ने ये एमसीडी और डीडीए का एनओसी चाहिए, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, ये क्लॉज उन्होंने ऐड किया। सिसोदिया जी, प्रश्न उठता है, अगर इतना बड़ा घोटाला था कि आज सीबीआई की जांच की इसमें दरकार पड़ रही है, आवश्यकता है, नवंबर के महीने में, 2021 नवंबर के महीने में यह पूरी कार्यवाही एलजी ने की थी और आज अगस्त का महीना है 2022, इतने महीनों तक आपको कुछ सूझा नहीं? एक बार कोई पीसी किया हो, एक बार इस विषय को लेकर आपने विधानसभा में चर्चा की हो, एक बार इस विषय को लेकर आप जनता जनार्दन के सामने आए हो, तो आप बताइए। आज अचानक इतने महीनों के बाद, नवंबर से लेके आप अगस्त में जगे हैं, क्या कारण है? कारण एक ही है, मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी, तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा, अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए।
तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलाते हैं। ये हकीकत है कि नवंबर से आज तक ये बैठे हुए थे। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या गड़बड़ी की है इस पूरे न्यू एक्साइज पॉलिसी में, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। नंबर 1, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो रिटेल में अलाउड नहीं होती है, मगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मनीष सिसोदिया जी ने रिटेल में अलाउड किया। दूसरा, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी होती है वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी भी, उनको ये ठेके खोलने की अनुमति नहीं होती। ब्लैकलिस्टेड कंपनी ना टेंडर दे सकते हैं ना ठेके खोल सकते हैं, मगर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों ने ठेके खोले हुए हैं। तीसरा विषय, कार्टेल। ये कार्टेल जो मिली भगत होती है, ये कार्टेल भी टेंडर में अलाउड नहीं होता है, मगर यहां कार्टेल को भी मनीष सिसोदिया जी ने अलाउ किया। और ऐसा नहीं है कि जो सजग प्रहरी हैं दिल्ली के वो चुप रहे। कुछ जो सजग प्रहरी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक्साइज कमिश्नर को इस विषय में, एक्साइज डिपार्टमेंट को इस विषय में चिट्ठी लिखा और बदले में एक्साइज विभाग ने नवंबर 2021 को ही मनीष सिसोदिया जी को और आम आदमी पार्टी को यह सो कॉज नोटिस दिया। दिस इज द सो कॉज नोटिस। ये सो कॉज नोटिस जो दिया गया है कि आखिरकार क्यों आप कार्टेल अलाउ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों आप मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में अलाउ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके खोलने की अनुमति दी, यह नोटिस इशू किया है एक्साइज डिपार्टमेंट ने। मनीष सिसोदिया जी, ये तो नवंबर विगत वर्ष इशू किया हुआ नोटिस है, क्या इसका जवाब आपके विभाग ने दिया है? नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है? दिया है तो आप इसके उत्तर को सार्वजनिक करिए, आप इसको पब्लिक डोमेन में डालिए कि इसका उत्तर क्या है। और बंधुगण, मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विगत वर्ष जब कोरोना अपने चरम पर था, जब यहां पर लड़ाई चल रही थी कि माइग्रेंट वर्कर को किस प्रकार से वैक्सीन लगाया जाए, माइग्रेंट वर्कर को किस प्रकार से सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भोजन इत्यादि पहुंचाने की तैयारी में थी, उस समय बस भेज करके अरविंद केजरीवाल जी, जो माइग्रेंट वर्कर थे, उनको दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे थे। ठीक उसी समय मनीष सिसोदिया जी की विभाग और मनीष सिसोदिया जी स्वयं क्या कर रहे थे? महापाप कर रहे थे। 144 करोड़ रुपया, 144 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने शराब कंपनियों का माफ किया। शराब कंपनियों का, आप सोचिए, यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि शराब कंपनियों के पैसे को माफ किया जाए। पहली बार इस प्रकार से हुआ है। एक तो आप रेसिडेंशियल एरिया में, स्कूल के बगल में, धार्मिक क्षेत्रों के बगल में, मंदिर के बगल में, गुरुद्वारे के बगल में, मस्जिद के बगल में, बच्चों के रिहाई स्थान के बगल में, सोशल स्ट्रक्चर्स के पड़ोस में आपने नियम को ताक में रखकर, कानून को ताक में रखकर के आपने शराब के दुकान खोले। एलजी के ऑब्जेक्शन के बावजूद आपने पूरे दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोल दिए। और तो और कोरोना के कार्यकाल में 144 करोड़ रुपया आपने बिना परमिशन के इन शराब की कंपनियों के ठेकों के माफ किए। बाद में रियलाइज हुआ मनीष जी को, अच्छा मैंने माफ तो कर दिया है मगर परमिशन तो कैबिनेट से लिया नहीं है। तो पहले माफ कर दिया, बाद में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया, न बही न खाता, जो कहे मनीष सिसोदिया वही सही है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो भी मनीष सिसोदिया जी कहेंगे वो सही है। इस प्रकार से पारित किया गया। मगर मनीष जी को भी रियलाइज हुआ कि यह तो गलत हो जाएगा, धरपकड़ तो होगी। फिर इसको भी, ये नोटिस भी कैंसिल करवाया, नहीं ये भी कैंसिल। सोचिए, गैर कानूनी काम करने से कहा जाता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और अंततोगत्वा पकड़े जाते हैं।
ये 144 करोड़ रुपीस कैंसिल करा करके, माफ करा करके अंततोगत्वा आज पकड़े गए हैं। आज सीबीआई की जांच बैठी है, ईडी की जांच बैठी है। और मैं सवाल पूछता हूं, अभी पार्लियामेंट में सीना ठोक ठोक के संजय सिंह जी, उनके जो सांसद है, कह रहे थे बहुत फायदा होगा, हजारों हजार करोड़ रुपए के फायदे हो जाएंगे ये न्यू एक्साइज पॉलिसी से। ये तो अभी 10 दिन 15 दिन पहले बोल रहे थे। और तो और मनीष सिसोदिया जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, इसी वर्ष कहा है, 15-20 दिन पहले कहा है, हजारों हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। अरे जब नवंबर में एलजी ने आपके अनुसार इतना बड़ा घोटाला कर दिया और तभी आपको पता चल गया था कि सब कुछ खत्म हो गया है, एलजी साहब ने इस प्रकार से एक ऑर्डर पारित कर दिया है, तो 15 दिन पहले कैसे हजारों हजार करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था? और जैसे ही सीबीआई आपके द्वार तक पहुंच गई तब सब घाटा हो गया। ये मनीष जी को और अरविंद केजरीवाल, असली किंग पिंग तो अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है हम सब जो जनता है मूर्ख है और जो भी सच्चाई है हम देख नहीं पा रहे। सारी सच्चाई हमें दिख रही है। अब जब चोरी पकड़ी जाने वाली है, बिल्कुल द्वार तक सीबीआई पहुंच चुका है, तो स्वाभाविक रूप से ये किस प्रकार से ध्यान भटकाया जाए, बलि का बकरा किसे बनाया जाए, इसकी कवायद जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है। अब मेरे साथ माननीय अध्यक्ष जी हैं दिल्ली प्रदेश के, मैं उनसे निवेदन करूंगा और उससे पहले कि माननीय अध्यक्ष जी और बिदुड़ी जी बोले, एक बहुत ही इनक्रिमिनेटिंग वीडियो, इस वीडियो को आप सबने देखना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी का सच इस वीडियो से मालूम पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा हमारी आईटी डिपार्टमेंट से कि वे इस वीडियो को चलाएं। 2 मिनट का वीडियो है, उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी और माननीय बिदुड़ी जी आपको संबोधित करेंगे। आप एरिया में, नॉन कंफर्मिंग एरिया में जो मिक्स लैंड की सड़क है, हमारा मास्टर प्लान मिक्स लैंड की सड़क पर शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा है। वैसे तो आगे सारा विषय आ ही गया। हम ये सदन दे रहे हैं कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में गली में शराब के ठेके खोलकर हम अपने उन गरीब लोगों को जो झुकी झोंपड़ी में रहते हैं, मफाई कॉलोनी में रहते हैं, जो बेचारे उनकी मंथली में 10,000 रुपये से कम है, हम उनके बच्चों को शराबी नहीं बनने देंगे, दिल्ली को शराब की मंडी नहीं बनने देंगे। हम किसी के लिए हम चुन कर आए हैं और मैं इस हाउस में उस ईश्वर की, उस भगवान राम की स्वागत करता हूं कि मैं जो शराब के ठेके एवं महत्व का वायलेशन करके खोले हैं, मैं उनको बंद करवाऊंगा। अपने घर में रहेंगे, मैं आज इस बात का ऐलान कर रहा हूं। तो बीजेपी की ओर से सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर ठेके खोले गए हैं और वो सीधे तौर पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि एलजी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल शख्स नहीं है, तो इसलिए सीधे सीधे एलजी को बदनाम किया जा रहा है। उनको इस मामले में आरोप उन पर लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि दिल्ली में जगह जगह जो शराब के ठेके खुले हैं उसमें आबकारी नीति को ताक पर रखकर शराब के ठेके खुले हैं। यहां तक कि दिल्ली में कई ऑफर्स के जरिए गलत तरीके से आबकारी नीति अपनाकर लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शराब मुहैया कराने की कोशिश भी आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से की गई। ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाए। लेकिन इस पर मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वर्षों से पुरानी पॉलिसी में भी जिस तरह से दुकानें अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस से मंजूर होती आई थीं, अचानक एलजी ऑफिस ने अपना स्टैंड चेंज करके, एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज करके उन दुकानों को फ़ायदा क्यों पहुंचाया जिनकी दुकानें खुल गई थीं। इससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ, जबकि सरकार ने उनको लिख के भी दिया कि आपका जो ये स्टैंड है इसकी वजह से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, बल्कि डीडीएवीसी की एक कमेटी बनाई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और अंततः सरकार को उस बीते वित्त वर्ष में हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ।